And welcome back to the DCAS initiative. My name is Swaraj. So today we are going to discuss some important topics of the day. So first one is Tala Madilal. So this was in news because there was a virtual event due to pandemic. So ये एक ancient performance है, performance of dialogue and debate in southern India, that is in Karnataka and Kerala बेसिकली आप फोटो में देख सकते हो कि इट इज़ अ आर्ट विदाउट एनी लग्जरी. ठीक है, कोई भी वहाँ पे डांस, ठीक है, या मेकअप, ज़्यादा कुछ नहीं होता है. डायलॉग्स होते हैं वहाँ पे, स्कार कैम्प्स होते हैं, ह्यूमर होता है, ठीक है, डायलॉग में होता है पूरा. वहाँ पे बाकी ड्रामा बीमा कुछ भी नहीं होता है. सो इट इज़ अ आर्ट फॉर्म माइनस डांस, कॉस्ट्यूम्स एंड स्टेज कन्वेंशंस. सो इट इज़ अ वेरिएंट ऑफ यशंगना थिएटर. ठीक है, याद रखना. सो द नेक्स्ट वन वॉज इन न्यूज़ वॉज प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स एक्ट 1994. ये न्यूज़ में इसलिए था क्योंकि 4 अप्रैल को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसके जो कुछ रूल्स हैं, ठीक है, जो प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स के जो कुछ रूल्स है सेक्स सिलेक्शन के, उसको सस्पेंड कर दिया है टिल 30 जून 2020. सो ये जो एक्ट है 1994 में आया था ड्यू टू द डिक्लाइन सेक्स रेशियो इन इंडिया विच वॉज डेटोरेटेड फ्रॉम 972 इन 1901 से 927 है 1991. तो इसलिए हमने प्री सेक्स, क्योंकि इंडिया जो है वो पैट्रियार्कल है, सन बायास्ड है, ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे वहाँ पे अबॉर्शंस होते थे, तो सेक्स सिलेक्शंस बहुत होता था. तो ये एक्ट का मेन पर्पस क्या है? टू बैन द यूज ऑफ सेक्स सिलेक्शन टेक्निक्स बिफोर और आफ्टर कंसेप्शन. And the act mandates compulsory registration of all diagnostic laboratories, all genetic counseling centers, genetic laboratories, genetic clinics and ultrasound clinics. So the next scheme is assistance to disabled person for purchasing fitting of aids appliances scheme, ADIP. So it was in news because there was a virtual platform under ADIP where social assistance was given to the special friendly disabled. This scheme is run by Ministry of Social Justice and Empowerment. ठीक है, हियरिंग एड जो भी डिसेबल्ड पर्सन है उनको ये कुछ इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, तो ये वर्चुअली दिए गए थे इस बार. तो ये स्कीम का ऑब्जेक्टिव है टू असिस्ट द नीडी डिसेबल्ड पर्सन in procuring durable, sophisticated and scientifically manufactured modern standard aids and appliances that can promote their physical, social and psychological rehabilitation by reducing the effects of disabilities and enhance their economic potential. So basically this eligibility क्या है? He must be Indian citizen, 40% disability चाहिए या उससे ज़्यादा, मंथली इनकम 20,000 चाहिए, लेस देन 20,000 चाहिए, एंड अगर आप डिपेंडेंट हो तो फैमिली का या गार्डियन का जो इनकम है इट शुड नॉट एक्सीड मोर देन 20,000 पर मंथ. एंड अगर अडल्ट हो तो पिछले प्रीवियस 3 years में यू शुड नॉट अवेल एनी ऑफ द स्कीम्स सच दिस. एंड अगर इफ़ यू आर अ चाइल्ड बिलो 12 years देन इट इज़ 1 year. ठीक है, मतलब पिछले 3 सालों में या चिल्ड्रंस के लिए 1 सालों में आपने कोई भी सेम स्कीम के लिए अप्लाई या बेनिफिट्स नहीं लिए हो. Then the next is Stockholm's International Peace Research Institute. So it was in news because इन्होंने एक न्यूक्लियर सर्वे किया है, तो उस न्यूक्लियर सर्वे का रिपोर्ट हम लोग देखने वाले हैं. सो इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 1966 एज एन इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट डेडिकेटेड टू रिसर्च इनटू कन्फ्लिक्ट्स, आर्ममेंट्स, आर्म कंट्रोल एंड डिसआर्ममेंट्स. तो इन्होंने देखना कुछ सर्वे किया है जिसमें हम देखते हैं कि India and China has increased their nuclear weapons. ठीक है, China increased their nuclear weapons from 290 warheads to 320. तो यहाँ पे देखना 40 वेपन्स या न्यूक्लियर वॉरफेड्स के हेड्स की उन्होंने इंक्रीज किए हैं. इंडिया का जो न्यूक्लियर आर्सेनल है इट हैज़ गॉन अप टू 150 एंड पाकिस्तान इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, और पाकिस्तान का है 160. तो मतलब इसके ऊपर से हम क्या बोल सकते हैं, जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स है पाकिस्तान एंड चाइना के वो इंडिया से ज़्यादा है, क्योंकि देखना चाइना के 320 है, पाकिस्तान के 160 है और इंडिया के 150 है. तो टॉप में बेसिकली रशिया है, याद रखना, उसके बाद यूएस है. सो टुगेदर द 9 न्यूक्लियर आर्म स्टेट, तो टोटल न्यूक्लियर स्टेट कितने हैं? 9. यूएस, रशिया, यूके, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल एंड नॉर्थ कोरिया.
इन 9 कंट्रीज़ के पास कम मिनिमम 13,400 न्यूक्लियर वेपन्स हैं, ठीक है, जो पहले 13,865 थे। तो ये बैन हो मतलब कम हो गया है बेसिकली देखा गया तो। द डिक्रीज इन द ओवरऑल नंबर्स वाज लार्जली ड्यू टू द डिसमेंटलमेंट ऑफ ओल्ड न्यूक्लियर वेपन्स बाय रशिया एंड यूएस। तो रशिया एंड यूएस ने अपने कुछ जो पुराने न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे वो उन्होंने डिसबैन कर दिए, विच टुगेदर पोजेस ओवर 90% ऑफ द ग्लोबल न्यूक्लियर weapons. So hope you have understood the lecture. If you have any doubt, you can comment below. Thank you.